Friends, a warm welcome to my channel. Well, friends, today in this video we will be discussing about Trident that you can see on the screen. So दोस्तों ये Trident पे वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद ये है कि बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये क्या राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, या फिर ट्राइडेंट में हमने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखा हुआ है, हम आगे कब तक होल्ड कर सकते हैं, क्या टारगेट आ सकता है। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें पोजीशन बनाते हैं। हालांकि ये एक पेनी स्टॉक है एंड पेनी स्टॉक हमेशा रिस्की होता है। तो एक डिस्क्लेमर बिफोर यू गेट इनटू द वीडियो, हमेशा मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट ओनली दैट अमाउंट इन ए पेनी स्टॉक विच इफ़ यू लूज आउट यू नीड नॉट हैव टू वरी ऑन दैट। अगर आपका ऐसा कोई पैसा है जो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपका वो पैसा चला जाए आपको कोई अफसोस नहीं होगा। दैट इज़ द अमाउंट दैट यू शुड इन्वेस्ट। भले ही वो 10 रुपया हो, आप एक ही स्टॉक खरीदो 10 रुपया का, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट कभी लोन लेके या फिर कोई अच्छे स्टॉक बेच के या फिर किसी से उधार लेके ऐसा सिचुएशन में ऐसे बोरो करके कभी कोई पेनी स्टॉक में ना लगाएं, क्योंकि ये कंपनी ऐसा ही स्मॉल वैल्यूएशन कंपनी है। व्हेन दिस कंपनी ओवरनाइट एक्चुअली स्टार्ट्स डिपिंग इन लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए एंड कब जाके इसका वैल्यूएशन आधा हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/10 हो जाए, यू डोंट नो। सो पैसा रिस्क नहीं लेना है। अगर पैसा रहेगा तब पैसे से ही पैसा बनता है, सिंपल चीज़। अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो अगर लॉस भी होता है तो यू कैन स्टिल रिकवर, बट इफ़ यू डोंट हैव कैपिटल यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर। तो ये डिस्क्लेमर ध्यान में ज़रूर रखिए। सबसे पहले दोस्तों, अभी ट्राइडेंट जो है वो 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि इसका आने वाले फ्यूचर में नेक्स्ट शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो दोस्तों शॉर्ट टर्म उन लोगों के लिए है जो कि 3 से 4 महीने का एवरेज पकड़ के चल रहे हैं। पीपल हु आर नॉट वेरी मच कीन टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनके लिए शॉर्ट टर्म है। एंड पीपल हु आर ओके टू होल्ड दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म फॉर मे बी मल्टी बैगर रिटर्न्स और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इनके लिए है लॉन्ग टर्म टारगेट। तो वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। एक बार अगर दोस्तों मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ, अगर आप चार्ट पे देख पा रहे हो तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने के बाद में दिस वाज द रेंज वेयर इट एक्चुअली गेव अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सिलेक्शन काम नहीं कर रहा है, हाँ ओके। सो इफ़ यू कैन सी इन ऑन द स्क्रीन, तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने के बाद में एक ब्रेक थ्रू, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद में फिर से एक कंसोलिडेशन हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे क्लियर कट आपको और एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। इस कंसोलिडेशन के बारे में फिर से अभी एक ब्रेकआउट मिला है एंड अभी अगर आप नियर टर्म में देखो इट्स अगेन कंसोलिडेटिंग आफ्टर गिविंग अ ब्रेकअप। सो दोस्तों ये जो ट्रेंड होता है, ये ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, अगेन ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, इसको हमेशा हम पॉजिटिव मानते हैं। अगर आप वॉल्यूम भी देखो, जब कंसोलिडेट किया है वॉल्यूम लो था, उसके बाद ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बढ़ा है, फिर कंसोलिडेट किया है, फिर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बढ़ा है, फिर से अभी कंसोलिडेट कर रहा है एंड यहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इट क्लियरली शोज एक पॉजिटिव यहाँ पे फैक्टर है, पॉजिटिव इसमें एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये कंसोलिडेशन होने के बाद में अगर यही अप ट्रेंड रहा एंड मार्केट continues to be in this bullish moment, then obviously you can see another अप मूव कमिंग इन। तो अगर हम RSI की बात करें, इट्स 54.76, इट क्लियरली शोज इट्स इन बुलिश जोन। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ, NSE की वेबसाइट पे आप जाके किसी भी कंपनी का डिलीवरी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। इफ यू लुक इनटू द डिलीवरी, सो डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स यू एन आइडिया हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली कन्वर्टिंग देयर पोजिशंस इनटू अ डिलीवरी पोजीशन। ऐसा नहीं है कि वो दिन का दिन ट्रेड कर रहे हैं, पोजीशन काट के निकल जा रहे हैं, बट दे आर कैरिंग दैट पोजीशन। तो अगर आप लास्ट 28 मई विच वॉज द लास्ट ट्रेडिंग डे, फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन की अगर हम बात करें, सो दैट क्वांटिटी दैट वाज ट्रेडेड इज 77,32,579 शेयर्स, जिसमें से 50,32,098 shares were actually converted to delivery, which clearly shows 65.08% लोगों ने इन शेयर्स को अपने डिलीवरी में कन्वर्ट किया है। इतना बड़ा वॉल्यूम में अगर 65-70% लोग डिलीवरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इट क्लियरली शोज़ कि एक कंपनी में लोगों का ट्रस्ट है। एंड क्लियरली अगर आप चार्ट पे देखो तो ये एक मूवमेंट आपको आने वाले टाइम में बुलिश नज़र आता है। अभी चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। अगर ऐसा ही अप मूव रहा और ऐसा ही RSI मूवमेंट रहा तो आपका नियर टर्म में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। सो नेक्स्ट स्क्रीन में अगर आप देखो दोस्तों, शॉर्ट टर्म टारगेट जो कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आ रहा है, दैट कम्स डाउन समवेयर अराउंड 22। सो अभी ये 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है एंड 22 मीन्स यहाँ पे 6 रुपये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको एक गेन दिख सकता है। 16 के कंपेरिजन में अगर आप 6 रुपये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करके देखो तो इट कम्स डाउन समवेयर अराउंड 35
to 40% यहाँ पे आपको रिटर्न आता हुआ दिख सकता है। वैराज अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो इट्स समवेयर अराउंड 45 से 50 तक का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो, बट दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत होल्ड शायद करना हो सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी 16 चल रहा है एंड 45 अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 300% यहाँ पे रिटर्न आपको मिलने के चांसेस है। तो दोस्तों ये दोनों वैल्यू चार्ट देख के, चार्ट पैटर्न देख के कैलकुलेशन के हिसाब से निकल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली फिगर्स मैच करें। तो अगर आप 22 के लिए टारगेट कर रहे हो एंड 22 पार हो जाता है, उसके बाद 24, 25, 26 कितना भी अगर ग्राफ ऊपर की ओर जाता रहता है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप ट्रेलिंग योर एसएल ट्रेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर कैपिटल आपके पास होगा, विद दैट कैपिटल यू कैन अगेन मेक मनी, बट इफ़ यू लूज आउट ऑन कैपिटल देन आपको वो रीगेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड दैट इज़ सम टाइम्स व्हेन लोग एग्जिट द मार्केट। लोग ऐसे ही स्टॉक्स में बुलिश में जोन में है, अच्छा खासा पैसा उसमें बन रहा है तो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं एंड देन व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ प्रॉफिट वो एग्जिट कर जाते हैं शेयर मार्केट से, ये बोल के कि शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है, जुआ है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी डोंट वांट टू गेट इनटू, वी डोंट वांट अ सिचुएशन लाइक दैट। तो इन्वेस्टमेंट एक कंट्रोल में रख के करना है, ऐसा अमाउंट जो आप अगर लॉस भी हो जाए, ज़ीरो भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ। अगर ये TCS होता, विप्रो होता, इन्फोसिस होता, मैं आपको कहता ठीक है आप अपने दोस्त से पैसे लेके भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन पेनी स्टॉक्स में एक हमेशा रिस्क रहता है, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंशन करके स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल के पुराने वीडियोस को देखते रहिए। ऐसे ही हमेशा मैं मिड कैप स्टॉक से लेके पेनी स्टॉक से लेके लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। आपको टाइम एंड अगेन मैं इंट्रिंसिक वैल्यू भी बता देता रहता हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू के मेरे सीरीज़ के वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे कंपनी में टारगेट तो हिट हो ही जाते हैं, लेकिन इट नीड्स पेशेंस। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में आपका पैसा आ जाएगा। अगेन एज आई सेड, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट गैम्बलिंग, जुआ नहीं है। सोचा समझा इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया या फिर कोई सजेशंस है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। मैं 100% कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड उसका रिप्लाई भी देता हूँ। आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड ईच एंड एवरी कमेंट दैट यू पुट इन। एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल नेटवर्क, Twitter and Telegram's link in description. Telegram is my free channel. I keep sharing free calls there. एंड उसके अलावा आप अगर मेरे पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कर सकते हो। आगे की इंस्ट्रक्शन मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूँगा। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ लवली वीकेंड।